नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का अपना हार्दिक स्वागत है। तो अपन लाभ हानि पर चर्चा कर रहे हैं, तो वापस अपन अगली चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। अब आपके पास में ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा 1/10। ये कह रहा है कि लागत मूल्य का लाभ कमाया है, तो क्या मैं लिख सकता हूं लाभ, प्रॉफिट, लाभ अपॉन क्रय मूल्य सीपी। अब आपके पास में ध्यान देना, यदि मैं क्रय मूल्य को 10 मान लूं, आपके पास में मैंने क्रय मूल्य को 10 क्यों माना है कि यहां पर लिखा 1/10। जब 10 का वापस 1/10 निकालोगे, फिर 10 से 10 आपस में कट जाएगा और मान निकल के आपके पास में आएगा आपके पास में मान रह जाएगा 1। अब इधर ध्यान देना, ये कह रहा है लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया है, तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी बराबर सीपी का मान आपके पास में 10 होगा, तो आपके पास में लाभ का मान आ जाएगा 1। तो प्रॉफिट का मान आपके पास में 1 है और सीपी का मान आपके पास में 10 है। अब क्या कह रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मैं लिखता हूं आपके पास में सीपी रेशियो एसपी। सीपी रेशियो एसपी, कोई वस्तु 10 की खरीदी 1 का लाभ कमाया, इसका मतलब 11 में बेची है। तो 10 की वस्तु है, 1 का लाभ कमाया, तो 11 में अपने को बेचनी पड़ेगी। तो सीपी और एसपी है, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, इसका अनुपात अपने पास निकल के आ गया। अब कह रहा है इसको बेचा है आपके पास में 891 रुपये में, इसका मतलब इस 11 का मान आपको दे रखा है 891। यदि आपके पास में 11 का मान है, तो क्या आप ए का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ए का मान ज्ञात करना है तो 891/11, इस 11 का आपके पास में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब कह रहा है कि क्रय कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो आपके पास में क्रय मूल्य अपने पास कितना है 10। इस 10 का मान ज्ञात करना है, तो आपके पास में देखो 891/11 गुणा 10, 11 से काट दो 88, 1 और 81, आपके पास में मान निकल के आ गया 810 रुपये। इसका मतलब उस वस्तु को 810 रुपये में खरीदा था। अच्छा प्रश्न है, उम्मीद कर रहा हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। ये कह रहा है एक वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो मैं लिख सकता हूं हानि अपॉन क्रय मूल्य। आपके पास में लॉस बटे में सीपी बराबर, यहाँ पर सीपी आपके पास में मैं 5 मानूंगा। क्यों मानूंगा, क्योंकि जब 5 का वापस 1/5 निकालोगे, तो 5 से 5 कट जाएगा और मान निकल के आ जाएगा 1। तो ये कह रहा है कि आपके पास में क्रय मूल्य के जो क्रय मूल्य है उसका 1/5 भाग है हानि हुई है, तो हानि आपके पास में निकल के आ गई 1। हानि का मान आपके पास में 1 है, क्रय मूल्य आपके पास में कितना आ गया 5। अब यदि मैं इनका अनुपात लिखूं सीपी रेशियो एसपी, सीपी रेशियो एसपी, तो इधर ध्यान देना, कोई वस्तु है 5 की खरीदी, 1 का आपके पास में लॉस हुआ, तो बेची कितने में 4 में। अब आपके पास में सीपी और एसपी है, इनका रेशियो आ गया है, किसका मान दे रखा है 8,000 में बेची है, इसका मतलब 4 का मान दे रखा है। इस 4 का मान आपके पास में दे रखा है 8,000, तो ए का मान यदि ज्ञात करना है तो क्या करोगे, 8,000 बटे में क्या करना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। अब कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, तो अपने क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 का मान आपको ज्ञात करना है, तो 8,000 बटे में 4 और गुणा आपके पास में करोगे 5, 4 से काट दो 4 दूनी, तो 2,000, 2,000 गुणा 5, आपके पास में मान निकल के आ जाएगा 10,000। इसका मतलब उस वस्तु को 10,000 रुपये में खरीदा था। तो करेक्ट आंसर होगा 10,000 रुपये। तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आप देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है
किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री में उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिला? यहाँ पर ध्यान देना, यदि मैं कुल भाग मान लूँ, कुल माल आपके पास में कितना है, तो आपके पास में टोटल माल है आपके पास में 4। अब आपके पास में देखो, मैंने कहा कि आपके पास कुल वस्तु है, कुल वस्तु, कुल वस्तु आपके पास में देखो, आपके पास में है 4, क्योंकि जो भी बट्टे में मान होगा वो आपके पास में किसका होगा? कुल का होगा। अब यदि मैं कहूं कि एक वस्तु का, मैंने मान लिया कि एक वस्तु का सीपी, एक वस्तु का सीपी आपके पास में 100 रुपये मैंने मान लिया, तो आपके पास में 4 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 4 का सीपी आपके पास में निकल के आ जाएगा 400 रुपये। यदि आपके पास में 4 वस्तु हैं और एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, तो 4 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? 400 रुपये। अब आपके पास में ये देखो, कह रहा है कि 3/4, इसका मतलब आपके पास में ये भाग, आपके पास में 3 भाग है, इसको आपने 20% के लाभ पर बेच दिया है। अब आपके पास में देखो 3 भाग, 3 भाग आपने 20% के लाभ पर बेचा है, तो आपके पास में जो एक वस्तु है उसका आपके पास में मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो 100 गुणा कितना लाभ हुआ आपके पास में? 120 बटे में 100। ये तो एक वस्तु का है, ऐसी कितनी वस्तुएं आपके पास में? 3। अब आपके पास में मान निकल के आ गया, 0 से 2 0 गया, 12 का 12, 12 2 12 36, तो 360 रुपये। 3 भाग है, इसने 360 रुपये में बेच दिया है, और शेष एक भाग जो आपके पास में रहा है, शेष एक भाग, ये आपके पास में क्रय मूल्य पर ही बेचा है, सीपी पर ही बेचा है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में 100 रुपये में बेचा है। ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेच दिया है, आपके पास में सीपी पर ही बेच दिया है, तो इसका मतलब हो गया इसका मान आपके पास में 100। अब आपके पास में देखो 4 वस्तुएं, इनका आपके पास में सीपी आपके पास में था 400, और एसपी आपके पास में देखो, पहला अब जो 3 वस्तुएं बेची वो तो 360 में बेची है, और एक क्रय मूल्य पर बेच दी, इसका मतलब इसको 100 पे बेच दिया। मान आ गया 400 और इसका मान आ गया 460। अब आपके पास में ध्यान देना, कोई वस्तु 400 की थी, 460 में बेच दी, इसका मतलब लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है? 60 का। ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपके पास में प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके पास में आ गया 60 का प्रॉफिट, और आपके पास में जो लॉस है हमेशा क्रय मूल्य सीपी पर ज्ञात किए जाते हैं। सीपी आपके पास में हो गया 400, गुणा प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा करना पड़ेगा 100 से। 2 0 से 2 0 गया, काट दो 15 बार, 15% का लाभ हुआ है आपके पास में, 15% का लाभ हुआ है। यहाँ पर आपके पास में विकल्प है वो सही नहीं है, यहाँ पर 15% है, ये आपके पास में होगा लाभ, क्योंकि यहाँ हानि लिख दिया भूल से, यहाँ पर आपके पास में होगा 15% का लाभ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% तथा बी को 10% हानि पर बेचा है। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ है। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास में ए और बी, ए ने अपने 20% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब प्लस का 20%। बी ने आपके पास में 10% हानि, तो माइनस का 10%। और अब आपके पास में कुल लागत पर आपके पास में 2% का लाभ हुआ है, आपके पास में 2%। जब भी आपके पास में 2 मान दे रखे हो और बीच का मान दे रखा हो, तो ध्यान रखना जो भी बीच का मान होगा इन दोनों के बीच का होगा आपके पास में -10 और 20,
इसके बीच का मान होगा और बीच का मान आपके पास में 2% दे रखा है। अब आपके पास में ध्यान देना 2 माइनस माइनस 10, क्योंकि आपके पास में 2 बड़ा है तो इसमें से कम करना पड़ेगा, तो आपके पास में हो जाएगा 12%, क्योंकि माइनस और माइनस किस में बदल जाएंगे, प्लस में। अगला यहाँ पर देखो आपके पास में बड़ा है 20 माइनस 2, मान आ जाएगा आपके पास में 18%। अब इनको यदि मैं काट दूं आपके पास में 6 से, ये आपके पास में आ जाएगा 2 और ये आपके पास में काट दो तो आएगा 3। इसका मतलब ये ए और बी में 2:3 के अनुपात में बटेंगे। टोटल मान आपके पास में दे रखा है 5000। टोटल के नीचे टोटल आपके पास में अनुपात 2 + 3 कितना हो गया, 5, गुणा किसका ज्ञात करना है, ए का ज्ञात करना है, तो ए का मान आपके पास में कितना है, 2, गुणा 2, 5 से काट दो 1000 बार, गुणा 2, आपके पास में मान निकल के आ गया 2000। उम्मीद कर रहा हूं अच्छा प्रश्न है, आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप समझो। अगला प्रश्न है, आप खुद सॉल्व करो। अगला प्रश्न कह रहा है, राजन ने सत के 2 पंखों को 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। उसमें से एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे को 8% हानि पर बेचा है। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, रीट 2021। तो ध्यान देना, प्रत्येक पंखे का आपके पास में जो मूल्य है आपके पास में 2500 रुपये है। तो आपके पास में एसपी ज्ञात कर लो, पहले पंखे का SP1। तो एसपी बराबर होता है सीपी, तो सीपी आपके पास में है 2500 गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो पहले में आपके पास में प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 15 बटे में आपके पास में 100। अब आपके पास में मान रह जाएगा 2500 गुणा 115 बटे में 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यहाँ पर गुणा कर दो 115 और 25, 25 5 7 5 10 2 3 5 7 8 2875। इसका मतलब इसका मान आपके पास में आ गया 2875। पहला आपके पास में विक्रय मूल्य आ चुका है 2875। दूसरा देखो भाई SP2। SP2 आपके पास में देखो 2500 आपके पास में क्रय मूल्य है, गुणा हानि आपके पास में हुई है आपके पास में 8% की। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 100 माइनस 8, तो आपके पास में आ जाएगा 92, और प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब गुणा कर दो भाई 92 गुणा 25, 10 45 46। अगला आपके पास में 4 18, तो 0 0 12 1 13 2300। दूसरा मान आपके पास में आ गया है SP2 आपके पास में आ गया है 23। अब अगला प्रश्न देखो आपके पास में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो आपके पास में कुल SP है, कुल SP, कुल SP ज्ञात करना है। तो आपके पास में आ जाएगा 2875 प्लस 2300, जोड़ दो आपके पास में 2300 और 2875, 5 7 8 और 3 11, 2 2 4 1 5, 5175, 5175। अब आपके पास में दो वस्तु हैं, प्रत्येक का मान 2500 था, तो कुल आपके पास में सीपी, कुल एस जो सीपी है, सीपी आपके पास में हो जाएगा 5000। 2500 प्लस 2500 कितना हो जाएगा, 5000। 5000 की वस्तु आपने 5175 में बेच दी, तो प्रॉफिट आपके पास में ज्ञात करना है कि प्रतिशत कितना हुआ लाभ। तो यहाँ पर देखो 175 का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 5000 पर, और गुणा आपके पास में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से काट दो एक बार, 5 से काट दो 5 3 15 और 2 25, तो आपके पास में ऊपर रह गया 35 और बटे में रह गया, मान निकल के आ गया 3.5%। 3.5% का आपके पास में लाभ हुआ है।
तो अच्छा प्रश्न है आपके पास में, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने कहा था कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं, लेकिन यदि प्रश्न आपको एसपी या विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने को कहे तो आपको विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास में ये कह रहा है बिक्री मूल्य पर ज्ञात करो। तो ध्यान देना, 20% का मान होता है आपके पास में 1/5। ये आपके पास में सीपी है और ये आपके पास में लाभ है, तो प्रॉफिट है। अब मैं सीपी रेशियो एसपी लिख रहा हूँ, सीपी रेशियो एसपी। कोई वस्तु है आपके पास में 5 रुपए की है, 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने 6 में बेची है। अब ये कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपके पास में लाभ हुआ है, ये 1 का हुआ है, लेकिन जब प्रतिशत में ज्ञात करना है तो आपके पास में 1 का लाभ हुआ, लेकिन इस बार क्रय मूल्य पे ज्ञात नहीं करना है। ये कह रहा है बिक्री मूल्य पर ज्ञात करो, मेंशन कर दिया है, तो 6 पे ज्ञात करना है, तो बटे में आएगा 6 और गुणा 100। यदि आपने गणित की पहली प्रतिशत की क्लास देखी हो तो आपके पास में आपको याद होगा कि 16 से ही 2/3% है, इसका मान आपके पास में होता है 1/6। कैसे होता है यहाँ पर देना, 16 से ही 2/3 का देखना, यहाँ पर 16 48, 48 और 2 50, तो 50/3 और प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। 50 से काट दो 2 बार, 3 गुणा 2 आपके पास में हो जाएगा 1/6। तो करेक्ट आंसर आपके पास में निकल के आ गया 16 से 2/3%। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न है ये समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न देखो आपके पास में क्या कह रहा है। एक हलवाई ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। अब आपके पास में देखो कितने की त्रुटि कर रहा है, आपके पास में 100 की त्रुटि कर रहा है, और बटे में कुल मान आपके पास में 1000 है। 1000 माइनस 100 आपके पास में हो जाएगा 100/900 गुणा 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1/9 गुणा आपके पास मान हो जाएगा 11 से ही 1/9% है। इसका आपके पास में उसने लाभ कमाया है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 170% का लाभ होता है। तो आपके पास में जो प्रॉफिट होता है सीपी का, ये आपके पास में होता है 170%। प्रतिशत हटाओगे बटे में, यदि आपके पास में सीपी 100 है, ऊपर का जो मान है प्रॉफिट का, ये आपके पास में आ जाएगा 170। अब देखो क्या कह रहा है। यदि आपके पास में क्रय मूल्य में वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिख रहा हूँ, सीपी रेशियो एसपी। कोई वस्तु आपके पास में 100 रुपए की थी, 170 का लाभ कमाया, इसका मतलब कितने में बेची आपने, 270 में। फिर प्रश्न कह रहा है कि सीपी में वृद्धि कर दो 20% की। यदि 20% की वृद्धि करोगे तो आपके पास में क्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास में 100। अब फिर कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य को समान ही रखना है, विक्रय मूल्य को आपको 270 ही रखना है। अब आपके पास में कह रहा है कि नया लाभ कितना होगा, तो 270 माइनस 120, 051, 150। अब आपके पास में 150 का लाभ हुआ, लाभ किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना आपके पास में 120 और गुणा आपके पास में 100। 0 से 0 गया, 5 से काट दो, 3 3 से काट दो, 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 4 बार, और 4 से काट दो आपके पास में 25। 25 गुना 5, 125% है, इसका आपके पास में क्या हुआ है, लाभ हुआ। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे।
अब देखो आपके पास में कह रहा है कि विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में प्रत्येक को 7,400 रुपये में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे को 10% की हानि हुई। मैंने आपको प्रतिशत में बताया था कि आपके पास में एक तो आपके पास में लाभ हो रहा है और दूसरा आपके पास में हानि हो रही है। एक प्लस है, दूसरा माइनस है और दोनों का मान समान है, 10% और 10%। तो सीधा क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बटे में 100। जहाँ पर x का मान आपके पास में 10 है, 10 का स्क्वायर आपके पास में 100, 100 बटे में 100 आपके पास में काट दो। 1% है और यहाँ पर हमेशा हानि होती है, तो करेक्ट आंसर होता है आपके पास में हानि, 1% की हानि। क्योंकि आपके पास में दोनों मान समान है, एक प्लस एक माइनस, तो आपके पास में सीधा शॉर्टकट लगेगा एक्स स्क्वायर बटे में 100। और इस कंडीशन में हमेशा आपके पास में क्या होती है, हानि होती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक प्रश्न समझ में आए होंगे। अगली कार्रवाई अपन अगले एपिसोड में देखेंगे।